हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। हे एवरीवन, मैं आज आपको नॉन परफेक्ट रूट समझाऊंगा किस प्रकार से आप नॉन परफेक्ट रूट बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। वो भी बिल्कुल आसान तरीका से, कुछ भी नहीं करना, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि कितना आसान होता है ना, कुछ भी करके आप समझ सकते हो। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। बिल्कुल नॉन परफेक्ट रूट आपको चुटकियों में ऐसे करते हुए आप समझ जाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, मैं कुछ समझा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से कि देखिए, कुछ मैं आपको फॉर्मूला दूंगा जो मेन परफेक्ट रूट को समझने के लिए बिल्कुल आसान होता है। नॉन परफेक्ट रूट को समझने के लिए, नॉन परफेक्ट रूट समझना है तो बिल्कुल आसान तरीके, जैसे एग्जांपल इधर पे देखिए, मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो नंबर एक में आएगा कि बिना बिना किसके, बिना फॉर्मूला के समझाने के लिए, और एक होता है फॉर्मूला के साथ समझाने के लिए। सबसे पहले एग्जांपल तरफ है, अगर मुझे मान लीजिए 10 का रूट निकालना है, ठीक, तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता है क्या 16 का रूट निकालना होता था तो कैसे निकालेंगे? 16 का रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 आ जाएगा है, तो फिर इसी तरह 64 का रूट निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमें पता है। अगर हमें इसी तरह हमें 4 का रूट निकालना है तो हमें पता है 2 आ जाएगा। ये कितना आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका रूट निकाल सकते हो। लेकिन इसी में नॉन परफेक्ट हो, जैसे कि अगर आपके क्लास में आता है, आपके एग्जाम में आता है कि भैया 10 का रूट निकाल के दिखाओ, अब कैसे निकालोगे? अब इसका तो रूट ही नहीं है, अब कैसे निकालेंगे? आइए हम बिल्कुल आसान तरीके से, सबसे पहला नंबर एक में इसको हमें दो भागों में विभाजित करना है, मतलब दो भागों में बांटना है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 10, अब ये 10 है तो इसके आस पड़ोस में कौन सा रूट आता है? इसके आस पड़ोस में एक तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 लिखेंगे, जो 9 का रूट आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 प्लस में 1, ठीक है, बिल्कुल सेम उतारना है। 3 प्लस में 1 लिख दिया हमने, कोई टेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीके से ये जो 3 लिखा है इस यहाँ पे हमें 3 लिख देना है और उसके बाद इसको 2 से इंटू कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से इसको कितने से 2 से इंटू करना है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 3 2 जा कितना होगा 6, और अपन में 1, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 6 का एलसीएम ले लेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे और जो हमें 3 2 जा कितने जाएगा 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 अपॉन में 6, 6 3 18 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और कितना आ जाएगा 1, 6 1 6, और फिर यहाँ पे 42, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से आपने आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक तो ये तो हमें बिल्कुल फॉर्मूला के तहत हो गया। अब जैसे हम ये तो हम नॉर्मली ऐसे करके हमने बताया, लेकिन फॉर्मूला की तरफ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला से कैसे निकालोगे आप देखिए, आप कितना आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो, किस प्रकार से आपने जो हमें अब इसका फॉर्मूला के तहत करते हैं। फॉर्मूला के क्या है अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और माइनस अपॉन में रूट में, और ये दिया हमने, और रूट में फिर हमारे पास ये x का रहेगा और इज इक्वल टू रहेगी, क्या रहेगी हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे y अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू रूट x, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला पे हमें ध्यान रखना है। वो तो बिना फॉर्मूला का था, ये फॉर्मूला के तो निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला की तरफ से निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीके, जैसे हमने लिया रूट में 7, अब रूट में 7 लिया, अब इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से रूट में 7 निकालना है। सबसे पहले रूट में 7 है, किसको देखना है, देखिए 7 किसके करीब है, 9 के रूट के करीब है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर में 9 माइनस 2 ये ले लेंगे। बिल्कुल आसान है, इसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस लेने का जो रूट का आंसर आना चाहिए, बस ये हमें ध्यान रखना है कि रूट का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीके से, अब कुछ नहीं करना। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके रूट का x है तो रूट x इसको मानते हैं तो x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, या तो प्लस लो या तो माइनस लो, जो अंदर आएगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक, माइनस ले लिए। अब उसके बाद y की वैल्यू सीधा 2 उतार देंगे, ऊपर में 2, और रूट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये s की वैल्यू कितनी है रूट में 3, तो 3 इसको हो गया, इंटू लगा देंगे, कुछ नहीं करना। अब 3 माइनस 2 अपॉन में 6, अब 6 का एलसीएम ले लेंगे, इसका 6 का एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 6 हो गया। 6 को अब हमें क्या करना है, 6 1 6 और 6 3 18, माइनस 6 से 6 कट गया, 2 लिख देंगे, हो गया। अब हमें 6 में 18 में से 2 गया, 16 बच गया। 16 में से अब 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूना 12। अभी ये 6 के कट है तो कितना पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, अब कितना बच गया, 4 बच गया, 4 पे यहाँ पे 0 लग गया, 6 6 24, 6 5 36, 6 36, 6 36 हो गया। अब फिर कितना बच गया, 6 6 36, फिर 4 बच गया, 6 6 36, यानी कि इस तरह से हमारे पास आंसर आ सकता है। बिल्कुल आसान से आप आंसर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना।
ठीक है, अब ये समझ आ गया, बिल्कुल आसान है। अब देखिए दूसरा समझते हैं, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी समझ सकते हो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी तरह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया इसके अंदर में 12। अब हमें 12 का निकालना है। किस प्रकार से आप 12 का निकालोगे? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। 12 का निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कितना करीब है, देखिए या तो हमें 9 ले सकते हैं या 16 ले सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाला लेते हैं, 16 लेते हैं। 16 यानी कि तो 16 लेना है, तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 कितना आएगा? 12 आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से करना है। अब कुछ नहीं, इसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 का रूट लेकर के आएगा 4, ये आ गया 16 का 4 आया, 16 का 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है? प्लस या माइनस, माइनस है तो माइनस लेना है, जो अंदर रहेगा वही लेना है। ठीक है, y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 ले लेना है। ठीक है, 2 इंटू जो हमारे पास ये आया 4 से ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 4 माइनस 4 अपॉन में 4 दूना 8। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया, 8 हो गया, 4 8 चौका 32, 32 माइनस 4, 32 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका? 28, 28 अपॉन में कितना आना चाहिए? 8। अब 28 अपॉन में 8 आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से इसको काट के हम आंसर निकाल सकते हैं, 3.46 के लगभग आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा अनकरीब। बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए मैं इसको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, जब तक इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो किसी भी संख्या का, कुछ नहीं करना। देखिए एक और मैं समझाता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे मैंने ले लिया इसका 18 का, अब 18 का लेना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से कुछ नहीं करना। ये 18 किसके करीब है? 16 के करीब है, तो है ना, हम 16 के करीब ले सकते हैं। तो 16 में कितना, 16 प्लस 2 डालेंगे, क्या करना है? 16 प्लस 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आ गया, प्लस ले लिया यहाँ पे, फिर हमने 2 लिख दिया, और ओपन में फिर हमें क्या करना है? 2 इंटू यहाँ पे 4। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। अब हमें देखिए 4 प्लस में 2 ओपन में 4 दूना 8 लिख दिया, ये आ गया हमारे पास 8, 8 चौका 32 हो गया, 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2 34, 34 अपन में 8, 34 अपन में 8 हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। क्या होगा इसका काट के? 4.24, यही आप देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप अपने खुद से ही सॉल्यूशन कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो। बहुत आसान होता है ये करना, आप बिल्कुल आसान तरीके से भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, जैसे मैंने ले लिया 24 का। अब क्या करना है भैया? 24 है, बिल्कुल आसान है, ये कहीं ना कहीं आपको 25 के जो रूट है ना उसी के करीब पहुंचा रहा है आपका। 24 का निकालना है। अब तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, ये तो 25 के करीब आ रहा है, 25 के करीब आ रहा है ना, तो ये क्या करना है? 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं करना, उसके फॉर्मूला का अकॉर्डिंग जाना है। ये तो 5 का आ गया, ठीक है, माइनस ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? 1 अपॉन में 2 इंटू, और ये जो है 5 ले लेंगे, इसके ही से हम इंटू कर देंगे क्योंकि एक्स के अंदर वही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, 5 माइनस 1 और 5 टू जा 10, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आपने आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 5, अभी ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, अब 1 लेंगे ना, 1 लेने के बाद आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ सकता है। क्या करना है? देखिए 5 ओपन में 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 50, 50 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये आपका? 49 ओपन में 10। अब देखिए 49 ओपन में 10 है, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? बिल्कुल आसान, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं डिवाइड तरीका रहेगा। जब भी कोई संख्या के नीचे 0 होगा तो ये कट के हो जाएगा 4.9, सिर्फ बीच में एक 0 है तो पॉइंट, एक बीच में एक पॉइंट लगा देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। और मैं आपको कुछ संख्या जो मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे मैंने ले लिया इसके जगह पे 48, अब हमें लिया 48। अब 48 का कैसे समझेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से समझना है 48 का जो बड़ा क्वेश्चन है, और उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये किसके करीब दिख रहा है? ये दिख रहा है 7 के करीब में, दिख रहा है 7 के करीब। 7 का अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है? स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है ना, इसका निकल जाता है स्क्वायर। तो अब हम क्या करना है? इसका जब निकलेगा तो हम लिख लेंगे इसके अंदर में 7 का जो 48 हो जाता है ना, तो अब हमें क्या करना है? 49 माइनस 1, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब जब हमने ये देख लिया तो अब 49 है ना, तो अब क्या करना है? ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसी की तरह करना है, क्योंकि कुछ करना है रूट एक्स का, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 7 लिखना है, क्योंकि 49 का स्क्वायर जो हमारे पास निकल के
जो आएगा कितना आएगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमें इसका रूट निकालना है, तो 7 का क्या हो जाएगा प्लस y का, अब यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे, माइनस y का 1 अपॉन में 2, और रूट में लिख दिया हमने, तो ये रूट को नहीं लिखना, हम तो सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कितना लिखना है, इंटू करके 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हमें क्या करना है, देखिए 7 गुना 14 होगा, तो 14 लिख दिया हमने इसके नीचे। 7 को 14 से इंटू कर देंगे, कितना होगा 98, 98 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, 97 अपॉन में 14, 97 अपॉन 14 हो गया, 97 अपॉन में 14। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 97 अपॉन में 14 का। बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, और आसान तरीके से 90 अपॉन 47 का निकाल सकते हो 6.92। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। बस इसको आपको क्या करना है, काटना है, और उसका आंसर आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। और हमें एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो भी बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से निकालना है। कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा, जो आपको क्या करना है, उसे मुझे लिख के देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका सा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से लिखना है। देखिए 27 का लेते हैं, 27 का लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से। अब हमें देखना है 27 है तो ये किसके करीब है, सर जी 5 के करीब है, 25 के करीब है ना, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। तो हमें ये लेना है, 25 लेना है, 25 लेना है, तो ये क्या आ जाएगा 25 प्लस में 2। बिल्कुल आसान है, ये आप भी निकाल सकते हो। आ जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। 25 प्लस 27 हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। ठीक है, 5 ऐसे लिख देते हैं, 5 लिख दिया। ठीक, 5, ठीक है, अब मैंने 5 लिख लिया, फिर प्लस लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, 2 इंटू में, अब हमें जो हमारे पास x की वैल्यू 5 है, तो इसी को 5 लिख दे सकते हैं। ठीक, आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना। इसका आ गया 10 आ गया, अब हमें पास कितना आएगा 50 प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 52 अपॉन में 10। देखो 52 अपॉन में 10 है, तो पता है कुछ नहीं करना, क्या करना है, सबसे पहले ये 0 दिख रहा है आपको, अब ये 0 दिख रहा है ना, तो इसके बाद किसने, ये 2 के बाद कितने संख्या के बाद एक संख्या के बाद, यानी कि 5 अपॉन में 2, यानी हमारे पास ये आ गया 5.2, यानी पॉइंट के नीचे जैसे 10 से काट देंगे तो हमारे पास ये आंसर है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके का आप आंसर निकालना है। देखिए इसके आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है, वो आप निकाल सकते हो। वहां पे 19 आ सकता है, 20 आ सकता है, एक संख्या के कुछ आगे पीछे का कोई मायने नहीं करता है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप डिस्कशन में लिख देंगे, आप कमेंट पैक में आप बता देंगे कि क्या इसका आंसर आया है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, तभी मैं आपको समझूंगा कि आपको ये समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इतने से समझा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, गारंटी के साथ है। चलिए मैं रूट में आपको बता, जैसे आप निकाल दीजिएगा, मुझे 24 का रूट निकाल दीजिए। ठीक है, 29 का निकाल दीजिए, और एक निकाल दीजिए 49 का निकाल दीजिए, 47 का निकाल दीजिए, और एक रूट लिख देते हैं हम। पहला हो गया 1 2 3, हमने एक लिया 87 का, हमें ये चौथा है। ठीक है, अभी चारों का हमें आंसर चाहिए, और वो भी आसान तरीके से आप निकाल के मुझे, कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा, कॉपी में लेगा, कॉपी में करेगा, या माइंड से करेगा, दिमाग से करके तभी जाके लिखेगा, तभी मैं मानूंगा कि आपने इसे सीखा है। मैंने आपको पहला जो ट्रिक्स बताया ना, वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से उसका भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ही इस्तेमाल निकालना है। ठीक है, उससे आप परफेक्ट हो कि आपने सही आंसर निकाला है, और बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको समझ आया है। और मैथ के मैंने पता है पहले परफेक्ट रूट मैंने समझा रखा है, पिछली बार में डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूं, आई कार्ड में भी दे रखा हूं, कि किस प्रकार से किसी, जैसे मैंने ये बराबर संख्या है उसका रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी मैंने सिखा रखा है। बड़े बड़े संख्या का भी आज इसका रूट निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो जब आपने बड़े बड़े क्वेश्चन का इसका रूट निकाल सकते हो, तो इस तरह आप उसको भी निकाल सकते हो। तो वो आपको मैंने देखा डिस्कशन में जाके आप देखिए इस वीडियो के बाद में, और वो आपको समझ आएगा इसका रूट कैसे निकाला जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले थैंक यू।